हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आइए आज हम फिर से पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। पिछले जन्म में हमने पढ़ा था दर्पण। तो जानते हैं दर्पण, पिछली बार हमने बता ही चुके थे। दर्पण जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोली। अब गोली भी हैं, वो भी हम कक्षा में बताया था। जो गोली हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल होते हैं और उत्तल। तो देखते हैं आओ क्या है उसके बारे में। माना ये हमारा एक गोला है, अब गोला है तो इसका एक सेंटर भी होगा C। अभी जानते हैं ये गोला है, ये होती है गोले की परिधि। गोले की होती है ये परिधि। परिधि का मतलब होता है वृत्त की सीमा, जितनी जितनी भी उसकी सीमा हो उसे ही बोलते हैं परिधि। तो क्या है, सेंटर से परिधि तक की दूरी हमारी क्या होती है, R। सर्कल के बारे में पहले जान लेते हैं, वो होती है R। अब सेंटर जो होता है वो हमारे मिडिल में होता है। मिडिल से उधर की भी जो दूरी होती है वो भी R होती है, और इस साइड की होती है वो भी R ही होती है। और जो पूरा एक से लेकर और यहाँ तक की पूरी लेंथ होती है वो होती है D। D का मतलब होगा डायमीटर यानी व्यास। ये हमारा जो सर्कल है इसको व्यास बोलते हैं, ये होता है D। अगर मान लो हमारे पास कोई व्यास दे रखा है तो R अगर निकालना है तो व्यास है वो हमारे त्रिज्या के दो गुने के बराबर होता है, यानी इससे हम डायमीटर निकाल सकते हैं। आओ हम देखते हैं उसके बारे में, जो हमारे दर्पण है वो किस प्रकार है। अब माना जो हमारे सेंटर है, अब यहाँ से हमने अपने उस गोले को कट कर दिया है। अब जब हमने इसको कट किया है तो ये हमारा दो भाग में डिवाइड हो गया है, कुछ इस तरीके से और कुछ इस प्रकार। यही अगर हम दोनों को मिला दें तो हमारा एक गोला बन जाएगा। ठीक है, तो क्या किया है हमने, इस गोले को सेंटर से कट कर दिया है और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे कि हम इसके एक भाग पर कलई कर देंगे और एक भाग को हम परावर्तक पृष्ठ तल बना देंगे, जिस पर क्या होगी, कोई भी हमारी प्रकाश किरण आएगी और उस पर पड़ेगी और परावर्तन होगा। और जहाँ परावर्तन होता है उसे ये परावर्तक तल कहते हैं। तो इस ये वाला है, इसको बोलते हैं अवतल, अवतल दर्पण। और इसके हम अंदर सेट कर देते हैं। जो ये है इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आइए इसका हम देखते डेफिनेशन क्या होता है। जो अवतल दर्पण है इसको हम बोलते हैं डायवर्जिंग मिरर। चलो हम आगे बताते हैं डेफिनेशन, और इतना क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण को बनाएंगे। बताओ ये हमारा जो बनाया है अभी, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये जो बना है ये हमारा है अवतल दर्पण। जैसे कि अभी हमने इसको बताया था अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो, कॉनकेव मिरर। भाई अगर ये जैसे ये मान लो, यानी यह वह भाग, इसका इसलिए डेफिनेशन लिखेंगे परिभाषा, वह दर्पण जिसके एक भाग पर तो हमारी कलई है, और जो परावर्तक तल है या जहां से हमारा परावर्तन होगा वो किस साइड से होगा। देखो ना कुछ बैंड हो रही, झुकावदार है, गोली है, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण है वो गोली दर्पण के प्रकार में आता है। तो यानी जो इसका भाग है वो गोली है,
तो जो इस पे जो क्या बोलते हैं किरण पड़ेगी हमारी, तो जो उसका परावर्तन होगा वो किधर होगा भाई अंदर वाली साइड पर, क्योंकि इसके जो बाहर वाली साइड है उस पर हमने कलई किया हुआ है। तो इसकी परिभाषा होती हुई है दर्पण जिसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है। अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है, उसे ही हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अब जैसे कि ये जो हमारा दर्पण है वो एक प्रकार का गोली दर्पण है। तो हमने पहले बताया था कि जो गोला है उसका एक सेंटर होता है और सेंटर से परिधि है क्या हमारी, तो परिधि तक की दूरी क्या होगी त्रिज्या। तो सेम इसमें भी आर होती है, जैसे वहां होती है वैसे यहाँ होती है, बस अंतर ये है वहां त्रिज्या बोलते हैं और यहाँ बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये है जो हमारी जो रेखा दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। जहां से ये हमारी रेखा इस परावर्तक तल को बीच से डिवाइड करती है उसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो हमारा फोकस है वो इस सेंटर और पोल के बिल्कुल मध्य में होता है, इसको बोलते हैं फोकस। आओ अब उनके बारे में जानते हैं क्या क्या है। अब जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, केंद्र, मुख्य अक्ष है, केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस है, ध्रुव है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ध्रुव, पोल। पोल क्या है, ये हमारा जो पृष्ठ है वो हमारा क्या था परावर्तक तल, वो भी दर्पण का। तो जो पोल है वो हमारे बिल्कुल मध्य में है, तो हम लिखेंगे इसमें दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जो हमारा गोली दर्पण है यानी अवतल दर्पण है, जो गोली दर्पण का उदाहरण है या उसी का एक प्रकार है, तो इसमें हमने बताया ध्रुव। तो क्या है दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम पोल कहते हैं। अब दूसरा है केंद्र, सेंटर क्या है, यानी वह किसी गोले का केंद्र, उसे ही हम बोलते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर। ठीक है, तो इसलिए क्या था, ये किसी गोले का केंद्र है, इसको हमने किसी गोले को केंद्र डिवाइड कर दिया है। कोई गोला है तो उसका केंद्र तो होगा ही, तो उसी गोले का केंद्र है, तो उसी केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको ले लो, सॉरी, इसको लिखेंगे वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस खोखले गोले से
दर्पण काटा गया है, जिस खोखले गोले से दर्पण हमारा काटा गया है, उस गोले के केंद्र को ही हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरी बात है वक्रता त्रिज्या। अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जितनी भी हम दूरियां लेते हैं अपने दर्पण में, वो सब ध्रुव से लेते हैं। कहां से लेते हैं? ध्रुव से। और जो वक्रता त्रिज्या है वो कहां से है भाई? ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिख लो, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था, ठीक है। जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट भी करते हैं, यानी इसको हम इससे व्यक्त करते हैं। तीसरा नंबर है मुख्य अक्ष। सॉरी, ये फोर्थ नंबर है हमारा। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या है? यानी ये जो हमारी जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो सेंटर और ध्रुव को आपस में मिला रही है, तो इसे ही हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव व केंद्र को, यहाँ पे जो हमारा केंद्र है वो वक्रता केंद्र से मतलब है, ठीक है। केंद्र को आपस में मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, जैसा कि आप देख ही गए चित्र में, ठीक है। अब आता है फोकस। फोकस, ठीक है। अब ये फोकस क्या है? दर्पण के, मानना कोई भी हमारी वस्तु है जो अनंत पे रखी है, ठीक है। हमें नहीं दिखाई दे रही कहां पे रखी है, यानी जो वस्तु है अनंत पे रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जैसे यहाँ एक बना दे रहा हूं छोटा सा डायग्राम, ध्यान देना, ठीक है। इस पे ये हो गया हमारा P, ये C और ये हमारी मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमारा ध्रुव होता है और ये है हमारा वक्रता केंद्र। अब माना जो वस्तु है वो हमारे अनंत में रखी हुई है और उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और दर्पण पर, और दर्पण है तो हमारा परावर्तन होता है। तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के या मुख्य अक्ष पर वह जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं फोकस।
और जो फोकस होता है वो हमारे सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी L होती है। ठीक है, अभी हम बताएंगे उसके बारे में क्या है। तो लिखेंगे इसमें वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो वैसा ही हम लिखेंगे जैसा कि हमने अभी बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। उसके बाद कहां पहुंच गई? दर्पण पर। तो दर्पण पर और क्या हो रहा है? परावर्तन। तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात चलती है। दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर वो काटती है या जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से काटती है या बिंदु पर काटती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो, जो हमारी किरण है वो यहाँ काट रही है, तो हमने उसको ही दे दिया है मुख्य फोकस। अब इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए इसको। अब आया नेक्स्ट हमारा पॉइंट 6 आएगा, फोकस दूरी। फोकल लेंथ। हमने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी हम दूरियां लेते हैं वो हम कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो जो हमारी फोकस दूरी है वो क्या होगी? ध्रुव से। और भाई फोकस तक की दूरी को ही हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको हम छोटी f से डिनोट करते हैं, तो हम इसके बारे में लिख लेंगे। ध्रुव से फोकस, ये हमारा मुख्य फोकस है। फोकस तक की दूरी को मुख्य फोकस जो भी है दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसको हम छोटी f से डिनोट करते हैं, यानी छोटी f से व्यक्त करते हैं। और दूरियां हमारी कोई भी हो उसका मतलब मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर हमारा 7 आएगा, द्वारक। ठीक है, नेक्स्ट है द्वारक। अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, जैसा कि जो हमारा ये जो हमारा है ना उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें जो हमारा द्वारक है वो कौन सा है? जो इसका द्वारक है वो हमारा ये है, यानी M1 और M2। ये है वो हमारा दर्पण का द्वारक है। अब ये जो तुम्हें दिख रही है लाइन, ये हो क्या सकती है? वही बताओ क्या है ये?
अगर हम समझें कि ये हमारा सेमी सर्कल बना हुआ है यानी अर्ध सर्कल है, तो ये क्या है इसका, अगर मान लो हमारे पास कोई अर्ध सर्कल है और ऐसा बना हुआ है, ठीक है, अगर हमने उसके बाहर की साइड पर हम उसकी कलाई करती है तो ये हमारा कौन त्रिकोण बन गया है। अगर इसको हम सीधा करते हैं तो उत्तर बन गया है, अगर हम उसको ऐसा करेंगे तो उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें पता नहीं सेंटर का सेमी सेंटर है, वो सेमी सर्कल है यानी अर्ध सर्कल है, तो इसका कहने की सर्कल को सेंटर भी होगा और सेंटर से यहाँ तक की दूरी आ और यहाँ तक की दूरी आ, और जो दोनों दूरियां होती हैं वो हमारे डी यानी व्यास के बराबर होती हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं जो हमारा द्वारक है वो क्या है, M1 और M2 है, यानी जो हमारा द्वारक है वो दर्पण का व्यास है। क्या है, दर्पण का व्यास। तो हम लिख सकते हैं दर्पण के व्यास को द्वारक यानी द्वारक कौन से हमारे M1 व M2, यहां डाल सकते हैं हम M1 और M2 कहते हैं, ठीक है। ये हमारे हैं, चाहे हमारा दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, जो भी चीज अभी हमने आपको लिखाई है वो दोनों में सेम होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सब तो दर्पण है, इसका कहाँ कैसी कंडीशन में कहाँ हमारी वस्तु रखी हो, अनंत पर हो तब कैसा बनेगा, और अनंत या इसके बीच में हो, इस या इस पर हो या इसके बीच में हो, यहाँ पे हो या इसके बीच में हो, तो जो हमारी वस्तु है कैसी बनेगी, ठीक है। हम इसके बारे में समझेंगे। आओ तो हम एक इसके बारे में आपके दर्पण का उपयोग लिखेंगे, तो उसकी हम एक सारणी बनाएंगे। तो चलो हम बनाते हैं, नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट हेडिंग डालना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, ठीक है। यानी हमें वस्तु की पोजीशन को बताना है, कब हमें वस्तु की पोजीशन कब कहाँ कैसे रखनी है, तो उस हिसाब से हमारे दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बिंब साइज बनेगा कि बड़ा बनेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें उसकी पोजीशन को रखना है। तो हमें एक तालिका बनानी है। सबसे पहले हमें लिखना है क्रम संख्या, वस्तु की स्थिति कि हमारी पोजीशन कहाँ पे है, उसके बाद आएगा नंबर प्रतिबिंब की स्थिति, जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, कि छोटी बनेगी कि बड़ी, फिर उसके बाद आएगा आकार और उसके बाद आएगी प्रकृति, ठीक है। जो हमारा प्रतिबिंब तो मैं पहले से ही मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, जो वास्तविक और आभासी। तो वही से हमें करना है कि जो हमारा प्रतिबिंब है प्रतिबिंब की आभासी बनेगा या उल्टा। अब जैसे क्रम संख्या पहला है फर्स्ट, अगर वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, अनंत पर यानी इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा। अब छोटे में कैसा, बिंदु साइज, बिंदु साइज। और कैसा बनता है भाई, दर्पण है उसका जो बनेगा वो इधर बनेगा नेगेटिव की ओर, जैसे हमने पूर्णांक पढ़ा है। अब पूर्णांक में कैसे करते हैं, तो हमारे जितने भी, चलो आगे बताएंगे, फिर बना लो इसको, ठीक है। तो इधर बनता है वास्तविक कॉमा उल्टा, ठीक है। यानी एट पोजीशन कहां पर हो, हमारी इन्फिनिटी पे हो, तो हमारा कहां बनेगा, फोकस ऑफ द मिरर पे बनेगा। और कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज, ठीक है। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड वो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कहां रखा हो, बताया था ना, सीधे हाफ की दूरी लेके रखते हैं, तो वो रखा होगा हमारा यानी अनंत का वक्रता केंद्र सी को ही बोलते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वक्रता केंद्र के बीच में अब फोकस जो हमारा दर्पण है वो कहाँ, वो प्रतिबिंब में वो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा,
कैसा बनेगा? छोटा। और कैसा बनता है? वास्तविक कॉमा उल्टा। और तीसरा है सेम आधी आधी दूरी लेके हम लिखेंगे। अब इंद्रिय उसके बीच में था, अब आ जाएगा हमारा सेंटर पर। कहाँ आएगा? सेंटर, यानी वक्रता केंद्र पर। तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। जो उसका साइड होगा वो वस्तु के बराबर होगा। और कैसा बनेगा? अभी उधर ही एक साइड ही बनेगा अभी तो वास्तविक कॉमा उल्टा। तीसरा वो फोर्थ पॉइंट है, अब कहाँ रखी हो? केंद्र व फोकस के बीच में रखी हो। ठीक है, अभी हमें तालिका बना रहे हैं, उसके बाद हम इनको एक एक पॉइंट के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी लिखेंगे, कब कहाँ कैसी चलती है, किधर से जाए तो किस माध्यम से वापस होके जाती है, कब समांतर चलेगी, समांतर बाद कैसे आती है, उसके बारे में हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? तालिका बना रहे हैं। पहले हम तालिका बनाएंगे। हमारी जो वस्तु है वो रखी हुई है केंद्र और फोकस के बीच में। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो केंद्र व इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसे देख लो? वस्तु से बड़ा, और जो बनेगा वो बनेगा वास्तविक कॉमा उल्टा। ठीक है, अब नंबर 5 आता है। अब जो है वो हमारा फोकस पे रखा है। कहाँ रखा है? फोकस पर। अब जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा इन्फिनिटी पर। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। कहाँ पर बनेगा हमारा? हमारा बनेगा अनंत पर। ठीक है, और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा, और वो भी बनेगा वास्तविक कॉमा उल्टा। ठीक है, अब 6 पॉइंट आता है, अगर वस्तु हमारे फोकस व पोल यानी ध्रुव के बीच में रखी हो। कहाँ रखी हो? ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। तो जो हमारा लेंस, जो हमारा वो है प्रतिबिंब, ये दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? भी वस्तु से बड़ा ही बनता है। ठीक है, ये भी हमारा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब दर्पण जब इस साइड बन रहा था तो हमारा वास्तविक था। अगर दर्पण के पीछे बनेगा यानी पॉजिटिव साइड बनेगा, अगर हम इसको इंटीजर यानी अगर हम इसको पूर्णांक में दर्शाएं तो ये हमारा प्लस की ओर बनेगा। तो तब ये हमारा रैकेट बनेगा वो भी आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास इतनी ही हमारे पास कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये हमारी पोजीशन है, कब हमारी वस्तु कहाँ रखी हो, उसी हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और आगे के बारे में हम भी बता रहे हैं। जैसा कि अभी हमने एक अपनी तालिका बनाई थी ना, तो अब देखते हैं उसके हिसाब से कि जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो कहाँ रखते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमारी वस्तु है या उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो उसकी पहली पोजीशन थी वो हमारी वस्तु की वो थी अनंत पर। कहाँ पर थी? अनंत पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं उत्तल, अब वो अवतल दर्पण। ठीक है, इसके एक मध्य बिंदु में होता है P, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। ये P है वो हमारा ध्रुव है।
क्या है, ध्रुव। इसका एक सेंटर होता है और इसका एक फोकस भी होता है। ठीक है, इस रेखा को हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया फोकस। और इस रेखा को जो हमारी ये है ना ध्रुव और सेंटर को जो आपस में मिला रही है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था जब इसकी हेडिंग्स वगैरह लिखवाई थी, तो जो हमारी पोजीशन है वस्तु की वो कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है, तो अब कोई वस्तु हमारी अनंत पर रखी, पता नहीं कहाँ रखी है, यहाँ इसके पीछे ही कहीं रखी होगी। ठीक है, तो जो हमारी प्रकाश किरण है या अनंत से लिखेंगे, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण अनंत से आ रही है हमारे पास। ठीक है, पता नहीं कहीं ना कहीं वस्तु रखी होगी अनंत पर, तो वहां से जो हमारी प्रकाश किरण है वो आ रही है। तो हम इसके बारे में क्या लिखा है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ठीक है, और दर्पण पर क्या होता है, परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, समांतर चल रही है। तो परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ वो मुख्य फोकस से होती हुई क्या होकर गुजर जाती है। तो इसको हम मुख्य फोकस से निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे से आ रही होगी हमारी, कहीं ना कहीं से आ रही है और दर्पण पर पहुंच रही है। तो पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और चलने के पश्चात दर्पण पर परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वो हमारी फोकस से होती हुई निकल जाती है। अब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर ये दोनों जो किरणें आ रही हैं, जो जहां पर दोनों किरणें आपस में काटेंगी, जिस बिंदु पर ये जो किरणें आपस में काटेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी कहाँ काट रही है, फोकस पे काट रही है। तो जो हमारा ऐसे प्रतिबिंब है, जैसे कि मैंने तालिका में दिखाया था, कहाँ बनता है, फोकस पर। अब जो प्रतिबिंब है उसकी लिख लो स्थिति। अब प्रतिबिंब है वो बनेगा फोकस पर, फोकस पर। और कैसा बनेगा, छोटा, यानी बिंदु साइज, जैसा कि हमने तालिका में बताया था, बिंदु साइज यानी छोटा। और कैसा बनता है, इसमें जो अवतल है उसमें हमारा वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, अब दूसरा जो पैटर्न है वो कहाँ है, हमारा जो वस्तु है वो रखी है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम एक और बना लेंगे अपना डायग्राम सेम। बताओ ये कौन दर्पण है हमारे पास, अवतल है ना, अवतल। ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया C एंड वक्रता केंद्र, और ये हमारा फोकस। ठीक है, अब जो हमारी वस्तु रखी है वो कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मान लिया जो हमारी वस्तु है वो यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया AB। क्या नाम दे दिया, A और B। तो लिखेंगे माना वस्तु। ठीक है, हम जो भी दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो हम अपने इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो माना वस्तु AB है जो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में
रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं जो हमारी वस्तु है वो वक्ता केंद्र और अंक के बीच में रखी है। अब क्या है, जो हमारी वस्तु है उससे प्रकाश किरण निकलेगी, तो वस्तु AB से निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य वो फोकस से होती हुई निकल जाती है, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो लिखेंगे वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। भाई दर्पण पर पहुंचेगी तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। जैसा कि आप अपने चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारी प्रकाश किरण है वो हमारी किससे गुजरेगी, वो हमारी गुजरेगी वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो कहां से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से, और परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी जब भी कोई हमारी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो उसी जिस मार्ग से जाती है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात, ये हमें ध्यान में रखना है। तो फिर से लिखना है, वस्तु से निकलने वाली दूसरी प्रकाश किरण, ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण किससे होकर जा रही है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं वो हमारी जा रही है वक्रता केंद्र से। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और परावर्तन हो रहा है दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, यानी जब भी कोई हमारी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा प्रतिबिंब है, जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि जहां पर ये दोनों रेखाएं, ये दोनों किरणें हमारी निकल रही हैं, जहां पर ये आपस में काटती हैं वहीं पे हमारा बनता है प्रतिबिंब। अब देखो जिसका प्रतिबिंब है वो नीचे की ओर बन रहा है और हमारी वस्तु ऊपर की ओर रखी हुई है, यानी जो प्रतिबिंब है इसका हमने नाम दे दिया B' और A'। अब जो प्रतिबिंब है तो इसके बारे में लिखेंगे पहले। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो ये हमारा बनेगा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, जो वस्तु हमारी बड़ी है ना और प्रतिबिंब हमारा छोटा है। ठीक है, छोटा है, ये 1 नहीं है, ये है डैश। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं। तो कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो प्रतिबिंब है वो हमारा कौन सा है, A' और B' है। तो कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। और कैसा बनेगा, स्थिति में वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, ये तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे अपने पास। ठीक है, यानी आज हमने कितना पढ़ेंगे, ऑप्टो दर्पण का प्रतिबिंब बनाना यानी बन रहा है। तो हमने आज इसके 2 पॉइंट किए हैं। कितने किए, 2 पॉइंट, और वो भी हैं ऑप्टो दर्पण के। ठीक है, आगे पॉइंट हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
अगर आज इतना ही। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।